चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों एनसीईआरटी फिजिक्स का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और पीडीएफ नोट्स इस पर आपको मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। 500 ऑब्जेक्टिव काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसी में से 35 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपका फिक्स है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 35 से ज्यादा पूछा जाएगा। तो चलो लास्ट तक बन रहे हैं, बहुत मजा आएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट के किलोवाट घंटा बराबर है। देखिए जो किलोवाट जो घंटा है दोस्तों वो किसके बराबर है, किलोवाट घंटा है दोस्तों इज इक्वल्स टू, तो याद रखना डियर स्टूडेंट 3.6 गुना 10⁻⁶ से दोस्तों जूल होता है, यही आपका दोस्तों 1 किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी में दिएगा। सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फर्स्ट का सी नंबर याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में कहा जा रहा है 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। देखो 1 एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, चलिए इजी क्वेश्चन याद रखिएगा। 1 कूलाम प्रति सेकंड जो होता है डियर स्टूडेंट, इसी का अनुपात को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट 1 कूलाम जो प्रवाहित होता है 1 सेकंड में, यानी कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले दोस्तों कूलाम को 1 एम्पियर कहते हैं। तो याद रखिएगा 1 कूलाम 1 सेकंड ये 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो याद रखेगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए थर्ड नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि 1 टेस्ला बराबर क्या होता है। 1 टेस्ला दोस्तों उसके बराबर क्या होता है, लगाइए इसका आंसर। चलिए देखो 1 टेस्ला पूछेगा तो 10⁴ गॉस होगा। तो यहां से देखिए डियर स्टूडेंट 1 टेस्ला यानी कि दोस्तों गॉस को जी से प्रदर्शित करता है, तो 1 टेस्ला है दोस्तों 10⁴ गॉस, यानी कि दोस्तों ये कितना है, तो ये आपका दोस्तों 10,000 गॉस होता है, यानी कि 10⁴ गॉस होता है। याद रखेगा 1 टेस्ला के बराबर 1 टेस्ला पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखना 10⁴ गॉस, ठीक है ना जी। 10 के पावर 4 गॉस याद रखेगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चले यहाँ पर 4 नंबर में कहा जा रहा है कि 1 गॉस के बराबर कौन है। देखो 1 टेस्ला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखो यहाँ पर 1 गॉस पूछा, तो 1 गॉस पूछा तो 10⁴ टेस्ला हो जाएगा माइनस का, लेकिन 1 गॉस पूछेगा तो 10⁴ गॉस हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो इसका आप लोग देखेगा 1 गॉस कितना होता है, तो 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो याद रखना इसका ए नंबर, लेकिन इसका बी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए, हर साल एग्जाम में पूछता है। क्या हो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 गॉस के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट वो टेस्ला होता है। क्या होता है सर जी, टेस्ला। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चलो ये दोस्तों गॉस तो हो गया, देखो ये दोनों हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोग को मात्रक पूछा है, ये तो छोटा बड़ा मात्रक छोड़िए, लेकिन आपको टेस्ला याद रखना। ऐसे तो आप लोग सी नंबर भी लगा सकते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी होता है, तो टेस्ला भी होता है, तो टेस्ला सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लगाएंगे, बहुत तमाम छात्र देख रहे हैं। चलिए लगाइए आंसर। चलिए ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो देखो ठोस कोण जो होता है दोस्तों, ठोस कोण या दोस्तों घन कोण का, ये देखिए घन कोण ये दोस्तों या ठोस कोण का, ये दोनों एक ही होता है। सॉलिड एंगल का आप लोगों से यूनिट पूछा जा रहा है। याद रखिएगा आप लोग 11th और 9th और 12th दोनों में पढ़े हैं दोस्तों। स्टेडियन इसका मात्रक होता है। क्या सर जी, स्टेडियन। हाँ, ये क्या होता है मात्रक दिए सुन, स्टेडियन इसका मात्रक होता है। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ठोस कोण का मात्रक जो होता है स्टेडियर होता है। देखो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ये नहीं होगा। विद्युत फ्लक्स देखो में जो विद्युत विभव होता है उसका वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ठोस कोण का आपको याद रखना मात्रक जो होता है स्टेडियन होगा। चलिए इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। देखो म्यू नॉट का मान आप लोगों से पूछा है। देखो म्यू नॉट का जो मान है दोस्तों किसके बराबर है। चलिए इसका मान जानने से पहले 5-10 सेकंड में जानिए काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए
देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में। सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो म्यू नॉट कॉमन बताओ क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होता है डियर? 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। याद रखिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कहा जा रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। देखो एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, उसकी जो लौह चुंबकशीलता होता है वो क्या होता है। तो देखो म्यूज होता है दोस्तों ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है 1 से काफी दोस्तों अधिक होती है। तो याद रखेगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, याद कर लीजिए। चले निकेल कहा जा रहा है। निकेल है, देखो निकेल क्या है? लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो देखो निकेल जो होता है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है सर? निकेल लौह चुंबकीय होता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ से 10 नंबर में कहा जाएगा चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय प्रेरण का जो सही मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। टेस्ला देखो वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेकिन चुंबकीय प्रेरण पूछा है आप लोगों से, इसीलिए टेस्ला हो जाएंगे। देखो विभवांतर का वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। संधारित्र का फैराडे होता है, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका टेस्ला हो जाएगा, जो कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसकी प्रतिचुंबकशीलता जो होती है दोस्तों बहुत कम होती है। क्या होती है सर जी? बहुत कम होती है। याद रखिए बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकशीलता के बराबर कौन है? देखो चुंबकशीलता जो म्यू होता है डिएशन उसके बराबर कौन है? चलो चुंबकशीलता म्यूज होता है B/H होता है। तो B/H देखिए चुंबकशीलता म्यू बराबर B/H। हाँ बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत चुंबकीय अवमंदन का कारण क्या है? देखो विद्युत चुंबकीय अवमंदन जो होता है दोस्तों उसका जो कारण है विद्युत चुंबकीय अवमंदन का वो कारण क्या है? तो याद रखना डिएशन फोको धारा भाभा धारा दोनों है। क्योंकि देखो फोको धारा कहीं भाभा धारा कहा जाता है। ये दोस्तों इसका जो अवमंदन का जो कारण होता है वो भाभा धारा फोको धारा दोनों होता है। तो याद रखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी नंबर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों कितना नंबर क्वेश्चन। हाँ 14 नंबर। भाबर धाराओं की दिशा ज्ञात किया जाता है। देखो जो भाबर धारा होता है दोस्तों उसकी जो दिशा ज्ञात की जाती है वो किसके जरिए ज्ञात किया जाता है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लेंस का नियम लगाएं। बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि आपका दोस्तों जो भाबर दिशा के जो दिशा ज्ञात के डायरेक्शन वो लेंस के नियम से ज्ञात किया जाता है। चलो 15 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रतिभारती ध्वनि में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। याद रखिएगा उष्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए दोस्तों हाई रिएक्टेंस की आवश्यकता होती है उच्च प्रतिरोध का। ये आप लोग जानते होंगे, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। चलो यहां से देखेगा 7 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। देखो चौक कुंडली होता है इसका शक्ति गुणांक 0 होता है, लेकिन ये दोस्तों जो आधारित होता है वो स्वप्रेरण पर आधारित होता है। किस पर सर से? स्वप्रेरण। हाँ चौक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत होता है स्वप्रेरण पर आधारित होता है। याद रखेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए यहां से कहा जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है। देखो धारतीय प्रतिघात एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात। दोनों क्वेश्चन याद करना है। देखो धारतीय प्रतिघात 1/ω/c होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? 1/ω/c होता है। यानी कि दोस्तों एक्स जो होता है वो 1/ω/c होता है। ये होता है दोस्तों क्या? धारतीय प्रतिघात। अगर प्रेरणिक प्रतिघात पूछेगा तो ω/L होता है, लेकिन यहाँ से आप लोग को याद रखना 1/ω/c जो होता है ये आपका धारतीय प्रतिघात होता है। तो याद रखना डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल तरीके से लगाते जाना एक एक क्वेश्चन का आंसर।
चलो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 19 नंबर के प्रेरक प्रतिघात कितना होता है। देखो प्रेरक प्रतिघात के पूछा तो प्रेरक प्रतिघात जो होता है एक्सल बराबर ओमेगा एल होता है। क्या सर जी, एक्सल बराबर ओमेगा एल? हाँ जी हाँ, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओमेगा एल जो होता है दोस्तों, एक्सेल जो होता है एक्सेल, ये दोस्तों ओमेगा एल होता है। एक्सेल का मतलब दोस्तों प्रेरक प्रतिघात, और प्रेरक प्रतिघात एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है। तो याद रखिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम इसी प्रकार से धमाल और कमाल जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है क्योंकि आपको टॉपर जरूर बनना है। देखो एल आर परिपथ की दोस्तों प्रतिबाधा होती है। देखो एल आर जो परिपथ होता है उसकी दोस्तों जो प्रतिबाधा होते हैं वो क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये होता है दोस्तों एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए कौन सा ऑप्शन में देगा, सात के ऊपर रूट है, सात के ऊपर रूट है, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो याद रखेगा इसको यहाँ से थोड़ा सा रूट लगा लीजिएगा, बाकी ये सही आंसर है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये होता है डियर स्टूडेंट धारतीय प्रतिघात। देखो शक्ति गुणांक पूछेगा तो धारतीय प्रतिघात जो मैंने अभी बताया डियर स्टूडेंट, क्या बताया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये बताया। अगर इसमें शक्ति गुणांक कर देगा ना तो बस उसमें खाली आर ऊपर लगा दो। इसी प्रकार से देखेगा तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शक्ति गुणांक पूछेगा तो आर लेके लटका देना इसको। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखो सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग दोस्तों क्या है, तो देखो जिसका आवृत्ति दोस्तों फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उसका जो वेवलेंथ होगा सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, चलो पहले ये सोचो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किनो का। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका जो आवृत्ति होता है वो सबसे अधिक होता है। तो याद रखेगा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गामा रे हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गामा रे। गामा को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, गामा रे। तो याद रखिए गामा रे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, गामा के नेम। चलिए गोलीय दर्पण के फोकस जो उसकी वाक्ता त्रिज्या के क्या होती है, तो उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गोलीय दर्पण की जो फोकस जो होती है एफ बराबर दोस्तों उसकी वाक्ता त्रिज्या का दोस्तों क्या होता है, आधी होते, एफ बराबर r/2। तो याद रखिए सी नंबर। चलिए बर्फ का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है। देखो मेरे प्यारे साथियों बर्फ का अपवर्तनांक पूछा है, तो देखो बर्फ का जो होता है डिएशन 1.31 होता है। क्या सर जी, 1.31? हाँ जी हाँ। तो ये किसका होता है सर, ये जल का होता है। ये किसका होता है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से चलो वायु, चलो यहाँ से देखिए ये किसका होता है, तो आपको पता होगा ये हीरा का होता है। तो आपसे पूछा क्या गया बर्फ का, तो बर्फ का क्या होता है 1.31 होता है। तो याद रखेगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 25 नंबर देखिए कहा जरा कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है। क्या सर जी, काल्पनिक और सीधा? हाँ जी हाँ, काल्पनिक और सीधा होता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो खगोलीय दूरदर्शी में बात किया है मेरे प्यारे साथियों खगोलीय दूरदर्शी। तो याद रखिएगा खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा बनता है, काल्पनिक और उल्टा। तो देखिएगा बी नंबर। देखो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन खगोलीय में काल्पनिक और उल्टा बनता है। चलिए डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से देखिए यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन, समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की जो लंबाई होती है, देखो लंबाई पूछेगा, क्या पूछेगा सर जी, लंबाई। तो एफओ प्लस एफी लगाइए, ये एफओ प्लस एफी होता है, ये लंबाई होता है। क्या होता है सर जी, लंबाई। हाँ हाँ लंबाई, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट एफओ प्लस एफी जो होता है इसका लंबाई होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा खगोलीय दूरबीन के दोस्तों लेंस की लंबाई एफओ प्लस एफी होता है। चलो क्षमता पूछा, तो क्षमता में आपको क्या करना है, एफओ बाटा एफी कर देना है बस। लंबाई पूछेगा तो एफओ प्लस एफी कीजिए, लेकिन क्षमता पूछेगा तो बाटा में कर देना है। तो क्षमता यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर लगा, सी ना बना है, जी नहीं है सी है। एफओ बाटा दोस्तों क्या हो जाएगा, एफी हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या दोस्तों दूरबीन की क्षमता। तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से 229 नंबर। तो कहा जरा कि बाण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है, यानी कि डियर स्टूडेंट जो बाण विक्षेपण की जो क्षमता हो तो वो किस पर निर्भर करती है।
चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखो बाण विक्षेपण की जो क्षमता होता है केवल प्रिज्म पर और प्रकाश के तरंग दोनों पर दोस्तों निर्भर करता है, यानी कि दोनों पर दोस्तों निर्भर करता है बाण विक्षेपण की क्षमता। याद रखिएगा, पदार्थ के प्रिज्म और पदार्थ के तरंगदैर्घ्य पर, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलो, प्रकाशिक पथ के बराबर कौन होता है? देखो प्रकाशिक पथ जो होता है अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पथ लेंथ। तो याद रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा देना है, धमाल कर देना है, एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? देखो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है डियर स्टूडेंट V²/R होती है। क्या होता है सर जी? V²/R। हाँ जी हाँ, क्योंकि विद्युत परिपथ की जो शक्ति है, जो पावर ऑफ दोस्त इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है V²/R होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, कार्बन का प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान क्या होता है? तो देखो मैं आपको यहाँ से ट्रिक दूंगा। क्या उसका ट्रिक देंगे सर जी? तो देखो BBROYG, देखो ये आपका ट्रिक है BBROYG। ये 0 होता है इसके लिए, ये 0 होता है दोस्तों ब्लैक के लिए, ब्राउन होता है दोस्तों इसका 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो पीला के लिए 4 होता है और ग्रीन के लिए 5 होता है। आपसे क्या पूछा? पीला, तो पीला के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, येलो के लिए 4। BBROYG वाला ट्रिक है डियर स्टूडेंट, रेगुलर क्लास कीजिए, सब याद हो जाएगा, कुछ विद्यार्थियों को तो पता भी होगा। तो देखो BBROYG यानी कि बाई कहाँ पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है, तो यानी कि येलो का जो रंग होगा वो 4 होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा पीला रंग के लिए। देखो विद्युत विभव बराबर दोस्तों क्या होता है? देखो विद्युत विभव बराबर दोस्तों V बराबर W/Q होता है, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? सॉरी, प्रति इकाई आवेश पर जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभव होता है। यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्ग करना पड़ता है एक आवेश को लाने में, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। तो देख लो W/Q कहाँ पर दिया गया? W/Q ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। W/Q जो होगा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन, मेरे प्यारे क्यों ना कर रहे हो, सब्सक्राइब से करो। चलिए यहाँ से देखिए, पानी का परावैद्युतांक क्या होता है? देखो पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो 18 होता है। क्या होता है सर जी? 18। और निर्वात का कितना होता है? 1 होता है, ये तो आप लोग जान। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, गेल सिरॉन का होता है, ये नहीं होगा। चलो पानी का जो परावैद्युतांक होता है डियर स्टूडेंट कितना होता है? कितना होता है? 18 होता है पानी का परावैद्युतांक। अगर दोस्तों धातु का पूछेगा, धातु का, तो क्या बताइएगा? देखो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। क्या होता है सर जी? अनंत। हाँ, लेकिन पानी का पूछेगा तो आपको याद रखना है 80 होता है, यानी कि 80 यानी कि 18 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 35 नंबर में कि 8 त्रिज्या वाले पृथ्वी के विद्युत धारिता क्या हो जाएगा? देखो 8 त्रिज्या वाले पृथ्वी के विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता जो होता है दोस्तों 4πε0 होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? विद्युत धारिता, लेकिन 8 त्रिज्या पूछा तो यहाँ से लास्ट में R लगा दीजिए, यही होता है डियर स्टूडेंट। अरे बारी बार पूछा जी, बारी बार पूछा है। देखो 8 त्रिज्या पूछा ना, 8 त्रिज्या। पहले देखो विद्युत धारिता क्या होता है? तो विद्युत धारिता जो होता है 4πε0 होता है, और यहाँ पर R त्रिज्या पूछा तो R लगा दीजिए बस। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4πε0 दिख रहा है? ये ऑप्शन देखेगा बी नंबर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? चलिए बहुत मजा आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, है ना जी? हाँ याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जो विद्यार्थी कम समय में, देखिए क्या सर जी क्या बोल रहे थे, कम समय बेहतर मार्क्स लाना चाहते, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा पीडीएफ के लिए। मेरे प्यारे साथियों आपका प्यारा सा चैनल दोस्तों आपकी बेहतरीन भविष्य के लिए कामना करता है। ठीक ना डियर? बिल्कुल टॉपर जरूर बनना, ये मेरा आपके साथ दोस्तों आशीर्वाद है, बिल्कुल मेहनत कीजिए। वाट इज द, देखिए कहा जा रहा है मेटल से तो किस तार से बनी होती है? वाट वायर इज द मेटल ऑफ ए ब्रिज मेड ऑफ, यानी कि जो मीटर सेतु होता है डियर स्टूडेंट, मीटर सेतु वो किस तार का बना होता है? आपको पता होगा ये मैग्नीन का बना होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? नहीं पता था तो याद रखिएगा मैग्नीन का बना होता है। किसका सर जी? मैग्नीन। हाँ जी हाँ, मैग्नीन का बना होता है ये दोस्तों मीटर सेतु का तार। याद रखेगा आप लोग, 80 नंबर ऑप्शन में दिया गया मैग्नीन का बना होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? देखो विद्युतशीलता जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका मात्रक कूलम स्क्वायर, देखो कूलम स्क्वायर
कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये होता है। तो कहोगे सर जी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 भी लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये दोनों लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये तो मात्रक होता है, लेकिन इसको बार ऊपर लाएंगे, कूलम का कूलम में रह जाएगा, ये नीचे प्लस का तो ऊपर आएगा तो -1, और ये दोस्तों प्लस का 2 ऊपर में है तो ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखेगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लेजर किरण के लिए क्या आवश्यक है, देखो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है डियर स्टूडेंट, लगाइए तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, देखो ये 2023 में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 2023 का जो होता है दोस्तों मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का, उसमें ही पूछा था। सोचिए मॉडल से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है वो संख्या परिवर्तन होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग दोस्तों चैप्टर वाइज लगभग 700 ऑब्जेक्टिव दिए थे। 700 में कितना ऑब्जेक्टिव लड़ा था, तो लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ गया था। सोचिए एग्जाम में इतना क्वेश्चन दिए थे, तो क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाए हुए थे और पूरा एकदम कंटेंट था कि लड़ेगा, और लड़ा भी। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 35 का जवाब देना होता है, लेकिन 50 लड़ा दिए। चलिए लेजर क्रिया के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, तो संख्या परिवर्तन जो होता है लेजर क्रिया के लिए दोस्तों क्या होता है, आवश्यक होता है लेजर क्रिया के लिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखो प्रोटॉन का विराम मान कितना होता है, देखो याद रखना, यहाँ से कुछ मान बताऊंगा याद रखिएगा। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो पहले प्रोटॉन डाल लीजिए, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है प्रोटॉन पर, वो क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। ये दोस्तों क्या होता है, तो आपका दोस्तों प्रोटॉन का पर विराम द्रव्यमान होता है, यानी कि दोस्तों जो मास होता है रेस्ट मास जो विराम होता है दोस्तों वो इतना होता है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पर अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा ना तो ये वाला ऑप्शन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ से फोटोन पूछेगा तब क्या कीजिएगा सर, फोटोन देखो यहाँ से समझना, फोटोन पूछेगा तो अगला क्वेश्चन यही है। फोटोन का पूछेगा तो 0 हो जाएगा, फोटोन का पूछेगा तब, लेकिन यहाँ से पूछा प्रोटॉन का तो दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, लेकिन फोटोन पूछेगा तो 0। चलो ले नेक्स्ट क्वेश्चन यही मैंने डाला है, देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो 0 हो जाएगा। क्यों, तो देखो प्रोटॉन को तो आपको पता, प्रोटॉन का तो आपको ये वाला पता है डियर स्टूडेंट, ठीक ना। लेकिन आपसे यहाँ से पूछा फोटोन, तो फोटोन का दोस्तों 0 होता है। प्रोटॉन का तो लास्ट वाला हो जाएगा, लेकिन फोटोन का 0 होता है। ये सब दोस्तों कंफ्यूजन मत पालना अपने दिमाग में, बिल्कुल कन्फर्म पढ़ते चलिए और एग्जाम एकदम भौकाल मचाइए। चलिए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, लगाइए डियर स्टूडेंट। देखो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछेगा, संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा, तो ये सबका शक्ति गुणांक पूछा ना डियर स्टूडेंट, शक्ति गुणांक, तो ये सबका 0 हो जाता है। तो देखो चौक कुंडली का पूछा, चौक कुंडली जो होता है स्वप्रेरण पर आधारित होता है, स्वप्रेरण पर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। लेकिन चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पूछा था, पावर फैक्टर ऑफ द चौक कॉइल, तो याद रखिएगा चौक कॉइल के जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है। अगर संधारित्र पूछेगा तो भी आप लोग 0 लगाना, संधारित्र, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग को कन्फर्म करा दिए, अब उम्मीद है कि आप कहीं पर दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए अगर शुद्ध प्रतिरोध पूछेगा तो उसका शक्ति गुणांक 1 होता है, शुद्ध प्रतिरोध का, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। प्रतिरोध का शक्ति गुणांक पूछेगा तो क्या करेंगे सर जी, प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होता है। क्या आपका पूछा गया 2022 के कंपार्टमेंटल, 2023 के कंपार्टमेंटल में पूछा है। चलिए याद रखिएगा चौक कुंडली का पूछेगा तो 0 होगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक दोस्तों क्या होता है। देखो किसी अर्धचालक का जो तापमान गुणांक होता है वो कितना होता है। देखो अर्धचालक के बात क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, अर्धचालक यानी कि किसी अर्धचालक के लिए जो तापमान जो गुणांक का जो मान होता है वो नेगेटिविटी होता है। क्या होता है सर जी, नेगेटिव होता है। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो याद रखिएगा नेगेटिव हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नाभिक के खोज कौन किए थे, देखो नाभिक की खोज कौन किया था। देखो नाभिक क्या होता है, किसी भी चीज का स्टार्ट करते हैं, जैसे परमाणु एटम, ये सब में क्या होता है नाभिक होता है।
और नाभिक के जो खोज किए थे डियर स्टूडेंट हमारे महान वैज्ञानिक बोर ने किए थे। जैसा कि हम लोग का दोस्तों शरीर का नाभिक क्या आपको पता है, नाभि जो आपका शरीर में वो आपका शरीर का दोस्तों नाभिक है, केंद्र वो शरीर का है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बीच में वहीं से शरीर हमारा स्टार्ट हुआ है। कहाँ से सर जी? हमारा बीच दोस्तों भाग केंद्र से, यानी कि डियर स्टूडेंट नाभि से शरीर हमारा स्टार्ट हुआ है। उसी प्रकार से नाभिक के जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो बोर वैज्ञानिक हैं, है ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ से कहा जाए, चलो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे आपको क्लियर करना है। देखो एग्जाम में हर साल पूछ जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कांच के समांतर सतह के लिए पट्टी की फोकस दूरी पूछा है। द फोकल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द सरफेस पैरेलल इज द ग्लास ऑफ। देखो यहाँ पर देखो लास्ट में तो फोकस दूरी होता है, एक फोकस शक्ति भी होता है, आपको पता होना चाहिए फोकस शक्ति भी होता है। देखो दोनों का आंसर बतलाऊंगा कैसे, आपको ध्यान रखना है। देखो फोकस दूरी पूछेगा ना तो फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है सर जी? फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन अगर फोकस शक्ति पूछेगा दोस्तों, फोकस शक्ति, तो आप लोग को याद रखना जीरो उस कंडीशन में लगा देना है। लेकिन आपसे पूछा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा अनंत। तो ध्यान रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा, वो भी उत्तल लेंस होगा। क्योंकि देखो दो लेंस अगर परस्पर संपर्क में होगा तो समतुल्य लेंस जो होता है ना वो भी उत्तल लेंस हो जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन बेसिक है, इसको आपको ध्यान में रखना ताकि एग्जाम में जो होता है किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। देखो धारतीय प्रतिघात क्या होता है, देखो यहाँ से आप लोग को याद रखना है धारतीय प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात और प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, रिएक्टेंस, ये सब का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट धारतीय प्रतिघात, चलिए बहुत अच्छा, इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। देखो कार्य का जूल होता है, ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता का होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ से आप लोग के ले दे करके ओम मिल रहा है। ओम किसका मात्रक होता है? धारतीय प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात, प्रतिरोध, रिएक्टेंस, प्रतिबाधा, ये 4-5 का मात्रक होता है। तो याद रखिए ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो संधारित्र का शक्ति गुणांक आपसे पूछा है। तो देखो संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0, अगर आप लोग को चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संधारित्र का मात्रक पूछेगा तो इसका जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है सर जी? मात्रक इसका फैराडे होता है संधारित्र का। लेकिन आप लोगों से यहाँ से पूछा है संधारित्र का दोस्तों पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा जाए प्रतिबाधा का मात्रक। देखो मैंने अभी बोला देखो प्रतिबाधा या प्रतिरोध या प्रेरक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, रिएक्टेंस, प्रतिरोध, ये सब पूछेगा ना तो ये सब का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है सर जी? ओम होता है। हाँ ओम होता है, ये आपको याद रखना है। तो कार्य का जूल मीटर तो होगा, न्यूटन तो बल का होता है। तो याद रखिएगा ओम इसका मात्रक हो जाएगा इम्पीडेंस यानी कि दोस्तों प्रतिबाधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो भारत में जो प्रयुक्त तो होने वाला दोस्तों जो आवृत्ति होता है उसकी कितनी आवृत्ति होती है, यानी कि भारत में प्रयुक्त की जाने वाला जो प्रतिवर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितना हर्ट्ज का होता है। तो देखो भारत में जो आपूर्ति की जाने वाला जो प्रतिवर्ती धारा होता है दोस्तों कि कौन सा करंट, अल्टरनेटिव करंट जो होता है दोस्तों बीइंग सप्लाइड दोस्तों इन इंडिया, यानी कि जो सप्लाई जो होता है दोस्तों फ्रिक्वेंसी भारत में कितना हर्ट्ज का होता है। तो दोस्तों भारत में जो यूज होने वाला होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। तो 50 हर्ट्ज ही नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहने वाला राशि कौन सी है, यानी कि अनचेंज कौन सी राशि है। द क्वांटिटी विच ऑफ द रिमेन्स द अनचेंज इन द ट्रांसफॉर्मर इज। तो याद रखना डियर स्टूडेंट जो आवृत्ति होता है वो दोस्तों कभी बदल भी नहीं करता ट्रांसफॉर्मर में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो आवृत्ति होता है फ्रिक्वेंसी जो होता है ट्रांसफॉर्मर का, देखो ट्रांसफॉर्मर कुछ इस प्रकार से बना होता है, उसका जो आवृत्ति होता है उसमें जो आवृत्ति होता है वो दोस्तों अनचेंज रहता है, यानी कि कोई परिवर्तित न होता है। कहोगे सर जी 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट के बहुत 500 ऑब्जेक्टिव जो लाएंगे 5-10 वीडियो करके लाएंगे, 50 × 10 कीजिएगा
तो 500 होगा। ये दोस्तों फर्स्ट वीडियो इसका था। तो इसको वीडियो को और भी आगे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे चैनल होगा उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। या तो यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोग बेहतर अंक प्राप्त से हो जाएंगे डियर स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ने के बाद, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए पीडीएफ नोट्स इसका लेना चाहते हैं सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरा आप लोग दोस्तों क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी वीडियो की बहुत ही आवश्यकता थी। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय